है, लेकिन इस मोदी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। और ये मोदी मीडिया ये मोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये बिक चुके हैं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये चंद रुपयों की खातिर अपने ईमान को बेच चुके हैं। और ये कहते हैं कि शाहीन बाग के अंदर जो औरतें बैठी हुई है वो 500 रुपए में आती है। आप में से बताइए कितने लोग 500 रुपए में आए हैं? आप बताइए। ये हरामखोर लोग हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि जो इस समाज के अंदर जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा तक नहीं दे सकते। इनकी पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसाती है, इनकी पुलिस महिलाओं पर लाठियां बरसाती है। ये मुस्लिम महिलाओं की बात करने वाले, अधिकार दिलाने वाले कहां चले जाते हैं जब जेएनयू से एक बच्चा नजीब जो पढ़ने के लिए जाता है, जो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहता है, वो बच्चा गायब कर दिया जाता है। और दिल्ली की पुलिस, भारत की पुलिस, भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि हम मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिलाएंगे, हम इस सुपौल की धरती से उनसे पूछना चाहते हैं, क्या नजीब एक मुस्लिम माँ की बेटा नहीं था? एक वो देश का बेटा नहीं था? वो एक माँ का बेटा नहीं था? वो इस देश का युवा नहीं था? वो इस देश का छात्र नहीं था? अगर था तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आज तक उस बच्चे को तलाश क्यों नहीं किया गया? आज तक आपकी पुलिस ये क्यों नहीं बता पाई कि वो छात्र है कहाँ? आज एक नेता की भैंस खो जाए तो आप उसको निकाल लेते हैं, लेकिन इस देश का गरीब परेशान हो, इस देश का दलित परेशान हो, इस देश का मजदूर परेशान हो, इस देश का किसान परेशान हो, इस देश का छात्र परेशान हो, इस देश की महिलाएं परेशान हो, तो आपकी पुलिस कहाँ चली जाती है? आपकी पुलिस कहाँ चली जाती है? तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें संविधान को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। इस देश के अंदर हम हिंदुओं को भी कहेंगे, हम सिखों को भी कहेंगे, हम दलितों को भी कहेंगे, हम आदिवासियों से भी कहेंगे, हम महिलाओं से भी कहेंगे, हम छात्रों से भी कहेंगे कि हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और ये मिट्टी हमारी है। ये मिट्टी किसानों की है, ये मिट्टी छात्रों की है, ये मिट्टी दलितों की है, ये मिट्टी आदिवासियों की है। इस मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो इस देश का निवासी है, वो इस देश का नागरिक है। और तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं? हमने अगर तुम्हें चुना है, तुम सरकार में बैठे हो तो हमारे वोट के कारण बैठे हुए हो। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम देश के युवा, देश के छात्र, देश की महिलाएं, देश का किसान, देश का मजदूर सरकार को गिरा भी सकते हैं। हम देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हम सामाजिक न्याय के ताने बाने को तोड़ने नहीं देंगे। अगर हमारे देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया जाएगा, अगर हमारे जनगणमन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अगर हमारी मिट्टी से खिलवाड़ किया जाएगा, अगर हमारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। पुलिस तुम्हारे पास है, लेकिन हमारे पास हौसला है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास जुनून है, हमारे पास मिट्टी का खून है। इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं तो इस मिट्टी में हम मरेंगे और तुम हमें निकाल नहीं सकते हो, तुम हमें निकाल नहीं सकते हो। फिरौन की है न नमरूद की है, फिरौन की है नमरूद की है, इस बार तो जंग बारूद की है। फिरौन की है नमरूद की है, इस बार तो जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन है, इस बार तो डरना नामुमकिन है, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे गिर जाएंगे, मिट जाएंगे गिर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। तुम गोली तोप चलाओगे, तुम गोली तोप चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे। तुम गोली तोप चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। तुम गोली तोप चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। और एक शेर और पढ़ता हूं कि जो कागज मांगने आए हैं वो कागज मेरे पास नहीं, जो कागज मांगने आए हैं वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस ये आंसू है, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। जो कागज मांगने आए हैं वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस ये आंसू है, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं अपना हूँ।
तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं अपना हूं। अरे तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। अरे तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम सपना छीनना चाहते हो, सपने को मिटाना चाहते हो। तुम सपना छीनना चाहते हो, सपने को मिटाना चाहते हो। मेरे खून में खुशबू है इसकी, मेरा खून बहाना चाहते हो। मेरे खून में खुशबू है इसकी, मेरा खून बहाना चाहते हो। मैं दरवाजा हूं इस घर का, ये भारत हमारा घर है और हम इस घर की रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए दरवाजे हैं। मैं दरवाजा हूं इस घर का, तुम दरवाजा गिराना चाहते हो। मैं दरवाजा हूं इस घर का, तुम दरवाजा गिराना चाहते हो। मैं अपने घर की फिक्र में हो, मैं अपने घर की फिक्र में हो, तुम घर को हटाना चाहते हो। अरे तुम कागज मांगने आए हो, अरे तुम कागज मांगने आए हो, अरे तुम कागज मांगने आए हो। मैं तुमको तिरंगा देता हूँ, ये तिरंगा। अरे तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। अरे तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है ये, तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है ये। अरे पूरा हिंदुस्तान है ये, पूरा हिंदुस्तान है ये। साथियों, हम इस देश के युवा हैं, इस देश के छात्र हैं और देश का विकास युवाओं और छात्रों के कंधों पर टिका रहता है। ये मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर लाल किले से कहता है कि हम 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया, पूरा विश्व फख्र करेगा कि हमारा ये भारत 21वीं शताब्दी में नंबर 1 बन जाएगा। आप इस मोदी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, इन बलात्कारियों से पूछिए, दलितों पर अत्याचार करने वालों से पूछिए, मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों से पूछिए, सिखों पर अत्याचार करने वालों से पूछिए कि ये लाल किला जिसे ठंडा फहरा रहे हो और वहां से कहते हो कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, तो क्या भारत की शताब्दी में जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उन पर अत्याचार होंगे? अगर 21वीं शताब्दी में देश के गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे अत्याचार होंगे, तो इस देश के युवा, इस देश के छात्र 21वीं शताब्दी में भारत को ऐसा नहीं बनने देंगे। हम भारत को महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्लाह खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत बनाएंगे। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां देश की महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित होकर निकलेगी। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां समान रूप से सबको शिक्षा मिलेगा। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होंगे। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां आदिवासियों के पास अपना घर होगा। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी, हॉस्पिटलों के अंदर अच्छी सुविधा मिलेगी। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर एक के पास रोजगार होगा। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारे देश के नागरिकों को इज्जत और समान रूप से विदेश के अंदर देखा जाएगा। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र से अगर खिलवाड़ किया जाएगा, संविधान से खिलवाड़ किया जाएगा, तो ये आरएसएस के लोग, आपको समझना पड़ेगा। बात आ गई आरएसएस की, तो आपको बता दूं कि आरएसएस के लोग कौन हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये बीजेपी कुछ नहीं है। ये बीजेपी तो बच्चा है, बच्चा। इसका बाप और माँ बाप आरएसएस है। आरएसएस का भी बाप गोलवालकर है, नाथूराम गोडसे है, ये लोग हैं। आरएसएस कौन है आपको पता होना चाहिए। इस देश के तमाम दलितों, किसानों, मजदूरों, हिंदू, मुस्लिमों, सिखों, सबको पता होना चाहिए कि आरएसएस कौन है। ये आरएसएस एक आतंकी संगठन है। मैं खुलेआम कहता हूं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, जिसपे देश की आजादी के वक्त बैन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वो देश के सामाजिक न्याय के ताने बाने को तोड़ना चाहते थे वो लोग। जब देश का 23 साल का नौजवान
शहीद भगत सिंह को अंग्रेज फांसी के फंदे पर लटका रहे थे तो ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। ये गोलवालकर कौन है? सावरकर को लेते हैं। सावरकर जिसने अपनी किताब में लिखा है कि अगर सत्ता प्राप्त करने के लिए महिलाओं का बलात्कार करना पड़े तो ये भी जायज है। जिसका गुरु ये कहता हो कि